वीडियोग्राफी मेमोरी 2024 में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है प्रमोद गर्ग और आज हम बात करने वाले हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। कैसे डाटा कंप्रेस करने की पावर से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूनिवर्स को सोल्व कर लिया था। क्या 2023 का कोई भी स्टूडेंट जिसके नंबर 33% से कभी ऊपर आए ही ना हो, क्या वो भी स्टूडेंट डाटा कंप्रेस करने की पावर से 95% को आसानी से क्रॉस कर सकता है? आज जानेंगे इस एपिसोड में। अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से ही स्टूडेंट का पढ़ाई करने का मन अपने आप करने लगता है और यूनिवर्स को जानने का भी। अगर एक बार स्टूडेंट डाटा कंप्रेस करना सीख जाए तो उसके लिए पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन 1400 - 1230 = 170 उन स्टूडेंट के बहुत ही ज़्यादा काम आती है जिनके कक्षा में नंबर बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं। जो आज भी स्टूडेंट 95% को क्रॉस करना चाहते हैं, उनके लिए ये इक्वेशन इतनी हेल्पफुल है कि आज वो पता लगा सकते हैं कि उसका ब्रेन डाटा कितना कंप्रेस हुआ है और डॉक्टर से वो अपने सजेशन भी ले सकते हैं। उनके लिए उनको एक MRI टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जिससे वो अपने ब्रेन में पता लगा सकते हैं कि उनका डाटा कितना कंप्रेस हुआ है और कौन कौन सी बुक उनके ब्रेन डाटा को कंप्रेस करने में उनकी मदद कर सकती है। और इसके लिए जो फैमिली डॉक्टर भी होते हैं वो भी उनको एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। तो आने वाले टाइम में ये इक्वेशन उनके लिए एक वरदान के तौर पर देखी जाने वाली है। तो आप इस एपिसोड में इस इक्वेशन को याद जरूर कर लीजिएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन 1400 - 1230 = 170 ये तो स्टूडेंट को बता सकती है कि उसे कितना ब्रेन डाटा कंप्रेस करने पे उसके 95% नंबर आएंगे, लेकिन वो ब्रेन में जो डाटा होता है उसको कंप्रेस करने का तरीका नहीं बताती। तो उसका भी एक सोल्यूशन हमारे पास है। तो आप इस इक्वेशन को याद कर लीजिए और उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन मैं आप बताने वाला हूँ उसको भी नोट कर लीजिए। एक ऐसी इक्वेशन मौजूद है ब्रेन डाटा को काफ़ी हद तक कंप्रेस किया जा सकता है। उस इक्वेशन को नोट करना हर एक स्टूडेंट के लिए अब जरूरी हो गया है। उस इक्वेशन को कहते हैं 26 / 4 = 6.5। इससे क्या होता है कि जो ब्रेन डाटा है वो काफ़ी हद तक कंप्रेस हो जाता है। जो हमारे अल्फ़ाबेटिक लेटर हैं केवल एक अल्फ़ाबेट के अंदर ही समा जाते हैं। 26 / 4 = 6.5 ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसका फ़ायदा वही स्टूडेंट उठा सकते हैं जिनके माँ बाप के पास बहुत सारा पैसा है। इस इक्वेशन को समझने का जो सबसे पहला तरीका है वो पहला तरीका ये है, जैसे नोट को गिना करते हैं वैसे ही पन्नों को गिनना चालू कर दो। इसके बाद जो स्टूडेंट को फोकस करना है वो पन्नों के ऊपर फोकस करना है। जो भी स्टूडेंट को जो भी पेज याद है उसको तेज़ी से पन्नों को पलटना है और जो याद नहीं है उन पन्नों को धीरे धीरे पलटना है ताकि ब्रेन को कंप्रेस किया जा सके और ब्रेन उसके लिए स्पेस को तैयार कर सके। बुक के ओड नंबर को काउंट करना और इवन नंबर को काउंट करना इसका एक एडवांस वर्जन है जो धीरे धीरे अभ्यास करने से स्टूडेंट को अपने आप समझ आता है कि ब्रेन को कंप्रेस कैसे किया जा सकता है और के ओड नंबर को कब काउंट करना है और कब इवन नंबर को काउंट करना है। ये इस प्रोसेस का एक एडवांस वर्जन है जो धीरे धीरे अभ्यास करने पर स्टूडेंट को सीख जाता है इसको कि इस प्रोसेस को कि कैसे दोहराया जाए और बार बार ब्रेन को कैसे कंप्रेस करके अपनी मेमोरी को इंक्रीज कर सकता है। जिस भी स्टूडेंट को इस इक्वेशन से जल्दी रिजल्ट पाना चाहता है उस स्टूडेंट को क्या करना है, सबसे पहले अपनी बुक को फोटो कॉपी करवा लेनी है। उस फोटो कॉपी के जो पन्ने होते हैं उनके जो पेज नंबर हैं उनको कटवा लेना है। उसके बाद उन बुक के सारे पन्नों को मिक्स करके उनको फिर से अरेंज करने की कोशिश करेगा तो उसके जो ब्रेन में जो मेमोरी कंप्रेस होती जाएगी और उसके नंबर आसानी से इंक्रीज होते जाएंगे। ब्रेन की मेमोरी को कंप्रेस करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे स्नेक लैडर की गेम होती है, उसके 100 खाने होते हैं। अगर उन 100 खानों को अगर बुक के पेजों से रिप्लेस कर दिया जाए तो मेमोरी को बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है और इसमें बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि कब उसने बुक को याद कर लिया। ये जो तरीके बताए ये मिडिल क्लास के लोग आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अब जो मैं इसका एडवांस तरीका जो बताने जा रहा हूँ वो वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारा पैसा है। इसके लिए 26 लेटर को 6.5 में कंप्रेस करके ब्रेन से 25% हिस्से को खाली किया जा सकता है। जिस प्रकार से लेटर को कंप्रेस करने के बाद स्टूडेंट के पास एक ऑप्शन आ जाता है जॉयस्टिक, और जॉयस्टिक से जो 4 लेटर हैं उसी के अंदर पूरे अल्फ़ाबेट को कंप्रेस करके कोई भी वीडियो गेम डेवलपर जो भी बच्चे को गेम खेलना आसान लगता है उसी गेम के अंदर वो पूरी बुक को एक वीडियो गेम में भी कन्वर्ट कर सकता है, जिसके कारण बच्चे को पढ़ाई करने के लिए कोई ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
उसका मन अपने आप ही पढ़ाई करने का लग जाएगा। इस इक्वेशन की मदद से जब कोई स्टूडेंट अल्फ़ाबेट को कंप्रेस कर लेता है तो उसको एक जॉयस्टिक पर भी फिट करना आसान हो सकता है, और कोई भी गेम डेवलपर उस बच्चे की पूरी बुक को कन्वर्ट करके उसके मन चाहे वीडियो गेम में कन्वर्ट करके उसे पढ़ाई करने के लिए आसान बना सकता है। और जो बच्चा पढ़ाई करने के लिए सालों साल सिलेबस खत्म करने के लिए बोर हो जाता था, उसे डांट लगती थी या पिटाई भी लगती थी और उसे गुस्सा भी आता था, अब वही काम वो वीडियो गेम की मदद से कुछ ही घंटों के अंदर कंप्लीट कर सकता है। 2030 से पहले 95% कोर्स करने की स्टूडेंट को ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन ChatGPT ने और AI ने मिलकर 95% से कम नंबर लाने वाले स्टूडेंट के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है। जो माँ बाप ये सोचकर अपने बच्चों की पढ़ाई में बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं और एक्सपेंसिव स्कूलों की फीस भर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर उसका बच्चा 60% से ऊपर नंबर भी लेकर आ गया, वो उसके कैरियर को संभाल लेंगे। अगर 95% से ऊपर नंबर लेकर भी आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। कई माँ बाप को लगता है कि उसका बेटा MBBS तो जरूर ही कर लेगा, और MBBS करने के बाद एक सर्जरी के ही लोग लाखों रुपए ले लेते हैं, और प्लास्टिक सर्जरी के लिए भी लाखों खर्च आता है। तो उसका बच्चे का कैरियर तो अपने आप ही सेट है, अगर उसने 2-3 घंटे भी सर्जरी कर ली तो वो लाखों रुपए कमा सकता है। इसलिए माँ बाप उसकी पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और उसके लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। आजकल तो कई माँ बाप अपने बच्चों को आर्किटेक्ट बनाने की सोच रहे हैं। एक तो दुबई में बुर्ज खलीफा का प्रोजेक्ट, और दूसरी बात अरब देशों में नियॉन सिटी का प्रोजेक्ट, जिसके लिए करोड़ों रुपए का खर्चा आ रहा है। वो सोचते हैं अगर एक बार रियल एस्टेट में उसके बच्चे को छोटा सा भी प्रोजेक्ट मिल गया, वो ही करोड़ों के अंदर जाने वाला है। तो इसलिए माँ बाप सोचते हैं कि आर्किटेक्ट एक बार बच्चा बन जाए तो उनकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। आजकल कई माँ बाप अपने बच्चों को ऐप डेवलपर और सॉफ्टवेयर डेवलपर की तैयारी करा रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि जब ओला उबर कैब एक सॉफ्टवेयर की मदद से करोड़ों का टर्नओवर ले लेती हैं, आने वाला टाइम तो ई-कॉमर्स का ही होने वाला है। सारी ट्रांजैक्शन ई-कॉमर्स पर होने वाली हैं। अगर किसी बच्चे को कोई छोटा सा भी प्रोजेक्ट मिल गया सॉफ्टवेयर अपडेशन का, तो वो भी उसका फ्यूचर सेफ हो जाएगा और वो भी लाखों रुपए कमा लेगा। इसलिए आजकल माँ बाप बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर और ऐप डेवलपमेंट की स्टूडेंट को तैयारी करा रहे हैं। आजकल कई माँ बाप अपने बच्चों को सिविल सर्विस की तैयारी करा रहे हैं। उनको लगता है अगर सिविल सर्विस का एग्ज़ाम उन्होंने पास नहीं भी किया तो आने वाले समय में जो MLA MP हैं और जितने भी लीडर्स हैं, उनका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सिविल सर्विस में भी पास ना हुआ तो आने वाले समय में उसका बच्चा MLA MP निगम पार्षद का चुनाव लड़कर अपना करियर सेट कर लेगा। इसलिए आजकल बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को सिविल सर्विस की तैयारी करा रहे हैं। आजकल कई माँ बाप अपने बच्चों का कैरियर ड्रोन इंजीनियरिंग और रोबोट इंजीनियरिंग में कैरियर सेट करने की सोच रहे हैं। उनको लगता है आने वाला समय ड्रोन का होने वाला है, और आने वाले यातायात में जो ड्रोन की भूमिका रहने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा होने, तो सीधा ड्रोन ट्रैवल के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। तो इसलिए कई माँ बाप ये सोचते हैं कि सरकार भी सड़कें बनाना बंद कर देगी और सीधा लोग ट्रैवल के लिए ड्रोन को प्रेफर करना पसंद करेंगे। आजकल बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को ड्रोन इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी सीरियस हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि आने वाले समय में डिलीवरी बॉय की जगह ड्रोन रिप्लेस हो जाएंगे, और आने वाले समय में अगर ट्रैवल से भी कई लोगों को जाना है तो वो ड्रोन से ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। उनको इस फील्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा कैरियर लग रहा है कि उनके बच्चों का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। तो इसलिए वो अपने बच्चों को ड्रोन इंजीनियरिंग का कोर्स ज़्यादा करवा रहे हैं। आजकल जो भी माँ बाप ये बातें सोच रहे हैं वो अपने बच्चे का फ्यूचर स्टडी गैम्बलिंग की ओर लेके जा रहे हैं। 2023 के बाद हॉलीवुड में काम करने वाले एडिटर और ग्राफिक डिजाइनर से पूछो कि उनके माँ बाप की क्या हालत है। आज उनके बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं। AI के आने से उनका काम काफ़ी खतरे में पड़ गया है। जो काम वो लाखों रुपया करते हैं, आज वो AI कुछ ही मिनटों में फ्री में करके दे देता है। तो उनके जो लाखों रुपए जो माँ बाप ने खर्च करे थे वो बिल्कुल पानी में बह गए हैं। इसलिए माँ बाप को AI के आने के बाद अपने बच्चे के कैरियर के बारे में सोचने की ज़रूरत है। ऐसा उन माँ बाप के सपनों के साथ भी हो सकता है जिनके बच्चे MBBS कंप्लीट करते ही कोई नैनोबोट जैसी टेक्नोलॉजी सर्जन की जॉब को रिप्लेस कर दे। हो सकता है नैनोपिल्स आने के बाद बीमारी को जड़ से ख़त्म करना एक आम बात हो जाए और सर्जन की जॉब पूरी तरह से रिप्लेस हो जाए। तो उसके बाद सर्जन के पास चीराफाड़ी करवाना कौन पसंद करेगा। अगर गवर्नमेंट 2024 के बाद वन टाइम मेडिसिन सेल का कानून लेकर आ जाए तो कोई भी आदमी
एक बार मेडिसिन खरीद सकता है। उसके बाद वो डॉक्टर मेडिसिन का बिल ज़्यादा बनाने की हालत में नहीं होंगे। इससे लोगों के लाखों रुपए बच जाएंगे और जो मेडिसिन की जो बर्बादी होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जो डॉक्टर लाखों का मेडिसिन का बिल बना देते हैं वो सब अपने आप बंद हो जाएगा। आने वाले समय में अगर एक केमिस्ट पे 10-12 हज़ार सैलरी पाने वाला भी मेडिकल लाइसेंस लेकर ChatGPT की मदद से मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन का लाइसेंस प्राप्त कर लेगा, जो डॉक्टर आज 1500-2000 तक की फ़ीस लेते हैं, उन डॉक्टर्स का क्या होगा? उनके सामने कितना बड़ा कंपटीशन उनको फेस करना पड़ सकता है ChatGPT के आने के कारण। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का क्या भरोसा? जो आजकल डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, आजकल ऐसे फेस फिल्टर आ रखे हैं कि 1 मिनट में ही लोगों का चेहरा चेंज हो जाता है। तो किसी भी ऐप की मदद से कोई दर्जी सर्जन से भी अच्छी सिलाई कर सकता है और इंसान से भी किसी भी फिल्टर की मदद से अच्छी सर्जरी कर ले तो सर्जन की जॉब को रिप्लेस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी कुछ भी कर सकती है। आने वाले समय में आर्किटेक्ट की जॉब को भी खतरा पैदा हो सकता है। कंपटीशन का कुछ भी नहीं पता कि टेक्नोलॉजी किसके कैरियर को कब तबाह कर दे। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट घंटों बोल सकता है और वो किसी ऐप की मदद से कोडिंग करना चालू कर दे तो ऐप डेवलपर और सॉफ्टवेयर डेवलपर की डिमांड मार्केट से कम हो जाएगी। इसका फायदा उन लोगों को होगा जो वॉइस आर्टिस्ट सबसे ज़्यादा वॉइस की प्रैक्टिस करते हैं। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की मदद से ड्रोन इंजीनियर और रोबोटिक इंजीनियर की जॉब को कोई स्कूटर मैकेनिक या कार मैकेनिक आसानी से रिप्लेस कर सकता है। तो ऐसे में जो ड्रोन इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। 90% माँ बाप आज इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि उसका बच्चा 65% लेकर आ जाए या 85% लेकर आ जाए। कोई भी टेक्नोलॉजी उसके बच्चे का फ्यूचर ख़त्म नहीं कर सकती। लेकिन आज उनको ये नहीं पता कि 2023 से पहले क्लासिकल कंप्यूटर की स्पीड क्या थी। 2023 से पहले क्लासिकल कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो 60% स्पीड थी और अब ये 2023 के बाद ये 80 पर पहुंच चुकी है। और 80 के बाद जिस दिन ये 100 नंबर पर पहुंच गई और 100 की स्पीड हो गई एक बार, तो ये किसी का भी स्टूडेंट का कैरियर आसानी से ख़त्म कर सकती है। जो अभी हमने ऊपर अल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन 1400 - 1230 = 170 की बात की थी, अगर कोई स्टूडेंट 170 जितना स्पेस ब्रेन से खाली कर ले तो वो उसके अंदर क्वांटम ब्रेन को इंस्टॉल कर सकता है और उसके भी अपने एक अलग ही फ़ायदे होते हैं। उसको क्या होता है कि जो ब्रेन के अंदर पेन के सिग्नल आते हैं वो क्वांटम ब्रेन बाईपास करके उसको पेन फ्री लाइफ दे सकता है। आने वाले समय में जो क्वांटम ब्रेन है वो पूरी तरह हमारे ब्रेन को डोमिनेट कर सकता है और जो हमारे बॉडी रिप्लेसमेंट की जो टेक्निक है वो उसको पूरी तरह से ही बदल सकता है। इंसान फिर आसानी से अपने बॉडी पार्ट्स को चेंज कर सकता है। क्वांटम ब्रेन की दुनिया में वही लोग ज़्यादा अमीर माना जाएगा जो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि जंक फूड खाने से उसका कुछ भी नुकसान नहीं होगा और अगर नुकसान होता है तो वो भी अच्छे से अच्छे बॉडी पार्ट्स को बदल सकता है। पुराने टाइम में हलवा पूरी को ही जंक फूड माना जाता था, तो भगवान राम के साथ भी ये समस्या तो दशरथ के सामने समस्या थी वो थी जंक फूड की। उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं भगवान राम के स्टडी लॉ के बारे में। हार्मोन बूस्ट होने से पहले स्टडी को ख़त्म करने का जो तरीका भगवान राम ने रावण को मारने के बाद समझ आ गया था और वही तरीका उन्होंने अपने प्रजा के ऊपर लागू करके राम राज्य की स्थापना के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। दशरथ ने 10 साल तक ही पढ़ाई करी थी, इसलिए उसे दशरथ कहा जाता था। रावण ने भी 10 साल तक पढ़ाई की थी, इसलिए उसे दशानंद कहा जाता था। तो उस टाइम के ज़माने में 10 क्लास तक की पढ़ाई को सबसे बड़ा माना जाता था। लेकिन भगवान राम की जो पढ़ाई हुई थी वो 7th क्लास तक की ही हुई थी और उसकी जो पढ़ाई कराई गई थी वो सतगुरु ने करवाई थी। सतगुरु वो होते थे जो 7 साल में ही पढ़ाई पूरी करा देते थे। भगवान राम को ये पता चल गया था इससे कि 7 साल में पढ़ाई करने से बहुत ज़्यादा फायदे हो सकते हैं और यही कानून उन्होंने अपनी प्रजा के लिए लागू कर दिया। बच्चे को 7 साल में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसकी जो पढ़ाई होती थी उसके बाद वो काम कर सकता था और 7 सालों के बाद वो जब काम करता था जितना भी वो जो पैसा होता था वो सारा उसको सरकार तक जमा कराना होता था और 14 साल का जो पीरियड होता है वो उसके काम के लिए रखा गया था। तो यानी 12 साल की उम्र तक उसकी पढ़ाई कंप्लीट कर दी जाती थी 7th क्लास तक और उसके बाद जो 14 साल होते थे 25 साल की एज तक उसका जो भी काम करने का टाइम था वो पूरा ख़त्म कर दिया जाता था। 7th क्लास के अगर
बाद बच्चे को पढ़ाया जाता था, भगवान राम ने उसके लिए एक बहुत ही सख्त कानून ला दिया था और ये एक संगीन अपराध माना जाता था। भगवान राम का 7 साल का पढ़ाई करने का सिस्टम इतना अच्छा था कि उसकी प्रजा चाहे गरीब हो चाहे अमीर, दोनों टाइप की ही प्रजा सुखी रहती थी, क्योंकि एक बच्चा 7 साल में पढ़ाई करने के बाद 25 साल या 26 साल तक की कमाई करता था और वो जो सारी जो कमाई करता था उसे भगवान के राम राज्य में जमा करवाना पड़ता था और माँ बाप को बस केवल 7 साल तक ही पढ़ाई का खर्चा उठाना पड़ता था और उसके बाद खाने पीने का खर्चा उठाना पड़ता था। इसकी वजह से बच्चा 25-26 साल की उम्र में ही अपने काम धंधों से फ्री हो जाता था और अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता था। इससे जो मेडिकल के खर्चे हुआ करते थे वो भी लोगों के बहुत ही ज़्यादा कम हुआ करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करने में अपना टाइम लगा देते थे। तो ये राम जो राज्य था वो सबसे अच्छा राज्य माना गया था। उसका कारण ये था कि 7th क्लास के बाद बच्चों की पढ़ाई को ख़त्म कर दिया जाए, उसके बाद वो काम करने लग जाए। राम राज्य के बारे में जितनी भी बातें करें वो भी कम पड़ जाएंगी। अभी हमारे पास टाइम की कमी थी, इसलिए हमने राम राज्य के बारे में विस्तार से बातें नहीं की हैं। अभी तो भगवान राम के जंक फूड के बारे में भी बातें करनी बाकी रह गई हैं कि कैसे भगवान राम ने हलवा पूरी खीर को जैसे जंक फूड को हैंडल कैसे किया था और उनकी एनर्जी को कैसे कन्वर्ट किया था। तो ये सभी बातें और अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। मेरा नाम है प्रमोद गर्ग।